नमस्कार दोस्तों। एक बेटी घर से विदा होकर जाती है दुल्हन बनकर, और कुछ ही महीनों में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई देती है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक खेल था, प्रपंच था, दरिंदगी थी, जिसे दहेज का नाम दिया जाता है। निकी अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। हो सकता है कि उसने अपने पति की बात ना मानी हो और इस पर उसने थोड़ा सा उसे मार भी दिया, तो ये तो नॉर्मल बात है ना। तो परेशान किया जा रहा था, उन्हें मारपीट हो रही थी, उनकी मारपीट दुनिया खो, हम पीटते आ रहे, हम तो ना मार, सबकी बहू बेटी तन मन हाथ हो रही है। घर में अब घर में 4 बासन हो, 4 बालक हो, तो राड़ भी हो, ऐसा न होती आग लगा के बिगड़े खानदान की आग लगाई। उसने आग लगाई? खुद लगाई बेटा, खुद लगाई। अब आग खुद लगाई या किसी और ने लगाई, मजबूर होकर आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखो, सच्चाई पूरे तरीके से खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ये केस इतना उलझा हुआ है कि सोचकर हर कोई परेशान हो जाए। एक मर्डर केस को किस खूबसूरती से इन्होंने एक एक्सीडेंट केस बना दिया, आज हम यही देखेंगे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, एक औरत होकर खुद औरत ये कह रही है कि मर्द का औरत पर हाथ उठाना लाजमी है। और इस तरह की बातें तब हो रही हैं जब एक लड़की ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। ऐसे लाखों केस डेली अखबारों में, टीवी पर आपको दिखाई देते हो, लेकिन ये केस चर्चा में आने का कारण है इसकी वीडियो का फैल जाना, नहीं तो ये केस भी फाइलों में दबकर खत्म हो जाता। निकी एक 26 साल की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसके पिता दहेज देने में सक्षम नहीं थे। हमारा समाज कब अपनी पुरानी इन कुरीतियों को बदलकर एक नई सोच की ओर आगे बढ़ेगा, तब असल में इस देश की विकसित होने की एक कल्पना करी जा सकती है। हमारा समाज इतना नीचे गिर चुका है जिसने दहेज के लालच में एक जिंदा लड़की को जला दिया। उसकी बहन ने FIR रिपोर्ट करी जिसमें उसने साफ बताया कि किस तरीके से उसके साथ पहले मारपीट हुई और बाद में उस पर डीजल डालकर उसे जला दिया गया, और उसके बाद उसके घर वाले यानी उसका पति वहां से फरार हो गया। अक्सर निकी अपने माता पिता को शिकायत करती थी कि किस तरीके से उसे मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, गालियां निकाली जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद उसके माता पिता ने इस चीज को हल्के में लिया और इस पर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि आज निकी इस दुनिया में नहीं है। निकी फिर भी सब कुछ सहती रही, लेकिन अचानक 21 अगस्त 2025 को खबर आई कि निकी आग में झुलस गई है सिलेंडर फटने की वजह से। लेकिन CCTV फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसका पति विपिन भाटी नीचे खड़ा होकर उसकी चीखें सुन रहा था। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक मर्डर केस था या एक एक्सीडेंट। निकी के माता पिता ने आरोप लगाया कि किस तरीके से बार बार मना करने के बावजूद उससे दहेज की डिमांड की जा रही थी। डिमांड जो आप बता रहे हैं लोग कि 35 लाख की 36 लाख की डिमांड थी, ये डिमांड लगा पैसे? हाँ, मांगते रहे सब, दोनों बेटे, और माँ मंगवाती थी पैसे। जी, तो शुरुआती 35 लाख से किया, पहले कुछ कम था बाद में बढ़ गया? नहीं, 35 लाख से। 35 लाख से वही थी। बहुत बार वो घर भी वापस आ चुकी थी। मैंने जब ज्यादा ये तंग करा तो मैं बिटियान को ले आया। मैंने कहा भैया तुम अपना शादी जहाँ से करना चाहो वहाँ कर लेना, कोई दिक्कत ना। फिर वो समाज लेके आ गए, हमारे हाथ जोड़ने लगे, पैर पकड़ने लगे, समाज तोड़ने, बालक भी वो आगे गलती मांग ली। निकी और कंचन का केस हमें याद दिलाता रहेगा, शादी का मतलब साथ निभाना होता है, सौदा करना नहीं होता। आज निकी गई है, कल कोई और जाएगी, और अगर हम इन सब चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो आज हमें आवाज़ उठानी होगी। इस वीडियो को
चाहे आप लाइक करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि ये आवाज़ दबाई ना जा सके और इन निकी को इंसाफ मिल सके।